देखो छोटा सा बच्चा था, लगभग कितना वर्ष का था वो? वो अभी कल 2 साल का होगा। कल 2 साल का होगा। तो ये भावुक हो जाती हैं उसका सोच सोच के। वो कहीं कोई एक्सपायर हुआ होगा, किसी के यहाँ गए होंगे, बच्चे ने अपने आप को खाना, सिर पटकना जमीन में। छोटा सा बच्चा, तब कितनी उम्र होगी उसकी? 1.5 साल। 1.5 साल की उम्र थी बच्चे की। अपना दांत से काटना, सिर जमीन में मारना और जोर जोर से चिल्लाना। 1.5 साल का बच्चा मात्र। फिर ये कहीं आदमी तो भटकता ही है, डॉक्टर के पास गए, फिर कहीं इलाज के लिए भी क्यों, कहीं कहाँ गए थे? जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का, गुरुदेव का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा बेटा ठीक है, क्योंकि वो इसकी हालत इतनी खराब थी। मेरे अब भी होता जैसे लड़का हाथों से निकल गया था। अगर हम यहाँ नहीं आते तो शायद आज हमारे बीच में नहीं होता। फुल मात्र 2 ही बार आया हो। कल तो वैसे आया था, लेकिन वो ऐसे घूम कर चला गया था। कल वो अकेला था हमारी साथ, उसकी मम्मी नहीं थी। वो 2 बार यज्ञ में बैठा है। पहले यज्ञ का तो जो हमारी साथ है उनको सबको पता है कैसे हमारा यज्ञ संपन्न हुआ था। लेकिन पिछली बार जो यज्ञ में बैठा है उसमें हमारा बहुत शांति मिली। और अब की बार शायद यज्ञ में बैठेगा तो और भी ठीक हो जाएगा। और बाबा की कृपा है, जो गुरुदेव की कृपा है, जो आज हमारे बीच में वो हंस रहा है, खेल रहा है और हमारे साथ पीछे पीछे घूमता। कल भी आके इधर आके खूब जयकारे लगा के गया, जय बाबा की, जय बाबा की। ना तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी, बताओ। 1 मिनट क्या होती है? 1 मिनट भी बच्चा नहीं बैठता था। 1.5 साल का बच्चा, 1 मिनट क्या होती है देखो आप। फिर ये कहीं आंध्र प्रदेश में या उधर को झाड़ फूंक भी करवाई, डॉक्टर के पास भी गए और मैंने कहा इसकी अर्जी लगवाओ और 6 महीने के भीतर भीतर पूर्णतया ठीक। ऐसा होगा जैसे बीमारी जिंदगी में आई ही नहीं थी। तो अभी 2 महीने हुए। हाँ जी, 2 ही बार आया है। 2 ही बार आया है। अभी तीसरा यज्ञ होगा। अब तीसरी बार, अब कल या परसों, कल उसका जन्मदिन है तो कल आएगा। मैंने मैक्सिमम 6 महीने का समय दिया था। अब ये अपने अनुभव कह रही। अच्छा एक बात बताओ, आपको अपने बच्चे की कसम, आपने मेरे को पैसे कितने दिए? मैंने तो बस आपको हृदय दिया और कुछ नहीं दिया। हृदय से भाव दिए हैं और कुछ नहीं। अच्छा बालक की ठीक कर दिया, उसका बाद भी ना झाड़े मैंने तो। भाई कई बार नहीं होना ले, भाई कमिटमेंट कर ले, बालक ठीक वहाँ पछे दे दिए ना। मैंने कोई स्वामणी का संकल्प करवाया ना कोई कपड़े लत्ते का। और फिर भी कमेंट आवे, बाबा जी पाखंड कर रहा है। मैं पाखंड कर रहा हूँ? ये 1.5 साल का बच्चा अपना खावा है, सिर पटका है, क्या वो 1.5 साल का बच्चा पाखंड कर रहा है? ऐसी कंडीशन हो गई थी उसकी। हम कहीं भी जाते, सफर में होते, कहीं भी होता तो उधर ही लेट जाता, गिर जाता, अपने आप को छोड़ देता। यूँ होता कि मैं पास में जाऊं, लेकिन फिर भी वो मम्मी के पास नहीं आता, वो अपने आप को मारता रहता। ऐसी कंडीशन हमने देखी। जैसे ना इनके पास आना, ना माँ के पास जाना, अपने आप को चोट मारना, अपने आप को हानि। वो 1.5 साल का बच्चा देखो ना। एक हफ्ता तो हम ऐसे रहे हैं, दिन रात एक बार हॉस्पिटल में, एक बार घर में, एक बार हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल। जब इन्होंने मेरे सामने आए, मेरा हजम ना हुई बात। मैं बोला मैं नहीं मानता इन चीजों को। 1.5 साल का बच्चा, मैंने कहा आप पाखंड कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। तो इनका बेटा आया था रजनीश, वो फौज में था। मैं कहा फौजी साहब तू बोल, फौजी झूठ नहीं बोलते, देश की सेवा करते हैं। बोले जी माँ ठीक कह रही है। मैं बोला फौजी साहब 1.5 साल का बच्चा अपने आप का मारेगा, सिर मारेगा? मैं नहीं मानता इन बातों को। बोला हाँ गुरुजी, मैंने झाड़े लगवाए जहाँ मेरी पोस्टिंग थी। फिर ये भावुक होगी, रोने लगी। बोले जी बच्चा दिखने में ठीक, अपने आप को हानि पूछा। मैं बोला मात्र, मैं तो पक रहा हूँ ना, 22 साल हो गए, मैं तो ये देखो था ये क्या बोल रहे हैं। बोले जी हमने यूं लगा बच्चे में कोई ऊर्जा है, कोई नकारात्मक, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई ऊर्जा है। मैं तो ये बुलवाना चाह रहा था इनसे, मेरे को पता था। मैंने कहा अर्जी लगाओ और यहाँ अर्जी लगा करके यज्ञ में नारियल की बलि दो। दुर्गा माँ का हवन होता है, नारियल की बलि दो। आपके पास यज्ञ की दक्षिणा नहीं है, फ्री में बैठो, एक बार आओ, आराम लगे तो दोबारा आना, ना तो नहीं आना। आराम पड़े तो आना। तो इनके अपने भाव हैं, इनकी भगवान की कोई कृपा है इनके ऊपर। पहली बार में 80% पहली बार में 80% ठीक होगा।